कारण से मैं विनोद कुमार कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ आज हम लोग आए हैं गाजीपुर। धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल के वाक़ये के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की, जो कल जो घटनाएं हुई हैं, कल जैसा का धरना प्रदर्शन इन लोगों का रहा। बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से भी कोई नहीं हो गया। कल शरारती तत्व थे जिन्होंने ऐसा अजूम करके हमारे संगठन को फेल करने के लिए, तो 2 महीने से पहले उनकी चल रही थी बात। जैसे यही देख लो ना, ये 2017 के अंदर ही इन्होंने कानून किया था लागू, तो 2017 के अंदर कर रखा है। पानीपत के अंदर नौथा गाँव है, वहाँ बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, बड़े बड़े रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं, तो क्यों पहले कैसे बिछा दी? पहले की प्लानिंग थी ना, तो ऐसे ही इन लोगों की पहले की प्लानिंग थी। इनको पता था कि हमने आज जो है 26 जनवरी के अंदर जो है हमने ये बात करना है। और बता दूं मैं आपको, जब वहाँ इनको पता था भाई ये उनके आदमी पहले आएंगे, वो लोग आए, उसके बाद हज़ारों से हिसाब से वहाँ मिलिट्री थी। और जब जो हमारा झंडा जो है शरारती तत्व ने झंडा फहरा दिया, उसके बाद जो मिलिट्री वहाँ कहीं भी मिलिट्री वही नहीं थी, मिलिट्री सब चली गई थी। क्यों कि ये इंतजार कर रहे थे भी लोग आए, और जो शरारती तत्व है वो किसान तो आएंगे, कुछ किसान भी थे। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि सारे वो नहीं थे, उसके अंदर सभी मिले जुले थे, लोगों को भटक चुके थे, उनको नहीं पता था भी किस रास्ते से जाना। जब ये रास्ता बंद कर दोगे किसान तो जाएंगे, अब उन बच्चों को क्या पता अभी कौन सा रास्ता किधर को जा रहा है किधर को नहीं जा रहा। जिधर को भीड़ जाती है उधर को ट्रैक्टर चल पड़े, और जाते जाते जब वहाँ गए तो उनके लोग पहले ही वहीं थे, और उन्होंने आगे बढ़ के आगे रास्ता खोल दिया और चलते रहे और सब कुछ कर दिया उन लोगों ने। ये तो आपके सामने घटना के बाद आपको लगता है सरकार झुकेगी? हाँ जी, सरकार को झुकेगी, इसमें कुछ उनके रुख में बदलाव आएगा? देखो वो झुके ना झुके, हमारा काम जो है सरकार को झुकाना नहीं है। हमारा काम है, हम तो 3 अध्यादेश कानून जो सरकार ने लागू किया उसको मनवाने के लिए हम उनके पास आए हैं कि ये किसानों के हक में नहीं है, ये किसान विरोधी है। तो उसको ही हम जो है लेके जाएंगे और हम बैठे रहेंगे जितना चिर नहीं करते। अगर किसान हमें मारेंगे कुछ भी करेंगे, ये तो उसका सरकार का काम है। हमारा काम, हमने पहले भी डंडा नहीं उठाई थी 2 महीने से, हमारा कोई आदमी ऐसा नहीं, बड़े प्यार से हम आंदोलन कर रहे हैं। आज भी हम सारे प्रदेशों से जितने किसान हैं, मजदूर, उनसे अनुरोध यही करना चाहते हैं कि भैया हम शांति का प्रतीक लेके ही बैठे हुए हैं। हम किसी के ऊपर, किसी मुलाजिम के ऊपर, किसी के ऊपर भी ऐसा कुछ भी व्यवहार ऐसा नहीं करेंगे। अगर जो हमें जो भुगतना पड़े, पहले भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और हम प्यार से ही बैठेंगे, अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं, हक हम मांगता रहे। सर आपका नाम क्या है? मेरा सरदार गुरमुख सिंह है, अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए किसान एकता, किसान एकता, काला कानून से विनोद कुमार। आज हम गाजीपुर बॉर्डर आए हैं। जो कल की घटनाएं जैसे हुई थी उसके लिए किसानों का क्या कहना है उसके लिए, और अपना पक्ष कह सकते हैं? सर जैसे कल ट्रैक्टर रैली थी, कल की जैसे घटना सभी ने पूरे सब कुछ देखा है, लोगों ने लाइव भी देखा, सारा कुछ चला मीडिया में, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो सही था? कल जो भी हुआ उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं। हम लोग हमेशा अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन लगातार 60 दिनों से चला रहे हैं, लेकिन जो रूट दिल्ली पुलिस द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया था वह रूट रात के 12 बजे तक के लिए नहीं किया प्रशासन ने। 10 बजे, रात के 10 बजे कुछ और दिया, 11 बजे कुछ और दिया, 12 बजे कुछ और हो गया। जो हमारे नेता हैं, किसान नेता, वो बार बार दिल्ली पुलिस के संपर्क में थे कि भाई हमें कौन सा रूट उपलब्ध करा है उसका हमें एक बार भ्रमण करा दूं, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कर रही थी, क्योंकि पहले से ही कह चुकी है कि आंदोलन में हिंसा होगी, हिंसा होगी। उन्हें कैसे मालूम था कि आंदोलन में हिंसा होगी? आंदोलन करने का मतलब बुखार हमें तो हमें मालूम होगी ना कि कितना टेम्परेचर है, कौन सी दवा लेनी होगी, लेकिन हमें नहीं। पड़ोसी बता रहा साहब तुम्हें बुखार है, मतलब पड़ोसी बताएगा साहब तुम्हें बुखार है। कितने घंटे पहले पता लगा आप लोगों की रूट डाइवर्ट कर दिया गया है? रूट क्या, वो जो रूट फिर हमें उपलब्ध कराया गया उस रूट पर पक्की बैरिकेडिंग बना दी गई, और जो रूट हमें नहीं दिया गया उस पर कच्ची। मतलब जब हम लोग एक जगह ज़्यादा संख्या में एकत्रित हो गए तो फिर उसके बाद अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उसमें पुलिस द्वारा जो हमारी बैरिकेड गाड़ियां थी 4 व्हीलर, उनमें तोड़फोड़ की जाने लगी। जब तोड़फोड़ की जाने लगी, जब हमारे ऊपर लाठी डंडे चले, आरटीओ पे चले थे, आप देख सकते हो, हमारी गाड़ियां भी तोड़ी गई, तमाम ट्रैक्टरों की हवा निकाली गई। जब ऐसी परिस्थिति आई तो हम लोगों के ट्रैक्टर इधर उधर भागने लगे, और इसे अपने बचाव के लिए। जैसे कल लाल किले पे जो देखा गया, लाल किले पर हमने नहीं किया ऐसा है सर। बात ये है, सरकार की तरफ भी ढील बात हो गई। ये सरकार जब कोई वीआईपी जाता है तो कितनी व्यवस्था होती है, और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट वीआईपी थी, इतनी भीड़ थी,
तो सरकार ने ऐसा डाइवर्शन नहीं किया कि उस तरह से आराम से चले जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर निहत्था आदमी और किसी तरह का भी आंदोलन हो, लेकिन निहत्थे पर गोली जब भी चलाई जाएगी, पहले भी सरकारों ने गोली चलाने की जरूरत पड़ी है, निहत्थे किसानों पर गोली कभी भी कमर से ऊपर नहीं मारी जा सकती है, केवल कमर के नीचे मार सकते थे। इसमें जो है सीधा 302 का मुकदमा बनता है, क्योंकि जो है गोली कान पे नाक में मारी गई है, जो कि जो है पूरी तरह से गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील इसका अध्ययन कर रहे हैं और जिस व्यक्ति ने गोली मारी है वो व्यक्ति जेल जाएगा और जो व्यक्ति उसके संरक्षक में रहे अधिकारी उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि किसानों का आंदोलन जिस दिन से 26 तारीख से आया था तो गड्ढे खोदे गए, सड़कें खोद दी गई, पत्थर रख दिए गए, पानी बरसाया गया, उसके बावजूद किसान अपनी जो है अपनी भारत माता को, धरती माता को बचाने के लिए अपनी जान जो है देने के लिए जब तैयार हो गया, तब किसानों को यहाँ रोक दिया गया जगह जगह। उसके बाद लगातार जो है बात करते रहे, 12 बार बात हुई। जो बात एक पहली बार थी वही बात 12वीं बार हुई, कोई अंतर नहीं आया। सरकार पहले तो कहने से डरती रही, 5-6 बार तो नहीं कही कि हम बिल वापस नहीं करेंगे। जैसे हुआ प्रदर्शन हुआ जो कल हुआ, तो अब मतलब सरकार इसमें सीधा दबेगी। एक बात समझ लो, कल के विषय में लाल किले पर जिसने तिरंगा फहराया वो सवाल तो हमें करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तिरंगा फहराने वाला जिसने भी वो सिख धर्मगुरु का जो भी झंडा फहराया है, वो सवाल हम लोगों को करना चाहिए कि वो व्यक्ति वहाँ पहुँच कैसे गया, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, वो व्यक्ति उन्हीं का था, तो जवाब तो हम करेंगे ना, सवाल तो हम करेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, सवाल हमसे किया जा रहा है। ना हम फहराने वाले थे, हम लोग तिरंगा फहराने वाले हैं, किसी धर्म का तिरंगा फहराने वाले नहीं है। हम अपने भारत माता का तिरंगा फहराएंगे। कल के बारे में कोई बात है भी, माना कि कोई बात है, तो एक आदमी ने गलती की है, 130 करोड़ जनता ने तो गलती नहीं की है। अगर गलती होगी तो उसे सभी जनता, सभी आंदोलनकारी, सभी संगठन, किसान, 500 किसान संगठन कह रहे अगर गलती है तो उसको पनिशमेंट मिले, कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसानों के काले कानून और एमएसपी पे गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब तक लागू सरकार नहीं करेगी, किसान हरगिज जाएगा नहीं आंदोलन से। आंदोलन कम संख्या में भी हुए हैं, पहले भी आंदोलन जो है डाइवर्ट किए गए, पिछले आंदोलन भी डाइवर्ट किए गए। अगर ये भी डाइवर्ट किया जाएगा तो उसको हम नहीं जानते। हम एक किसान नेता का आंदोलन नहीं है। सुनो, हम सुरेंद्र यादव मैनपुरी से पैदल यात्रा करके आए हैं और हम अखिल भारतीय किसान यूनियन के साथ 250 लोगों के साथ आए हैं। हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक बिल वापसी नहीं होगा और एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा। देखो भाई साहब, यह है आंदोलन किसी नेता का आंदोलन नहीं है, किसी संगठन का आंदोलन नहीं। यह आंदोलन उस भारत के गरीब किसान मजदूर का आंदोलन है जो गांवों में निवास करता है। और ये आंदोलन करने की मजबूरी इसलिए है क्योंकि हमें अपनी भारत माता को, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है। और उसी भारत माता को बचाने के लिए, धरती माता को बचाने के लिए हम लोग लगातार निरंतर तमाम दबे कुचले, असली भारत तो गांवों में निवास करता है, लेकिन इन लोगों ने डिजिटल विकास की आड़ में भारत को भी 2 भागों में बांट दिया, एक इंडिया बना दिया, एक भारत बना दिया। तो हम लोग ये आंदोलन भारत आंदोलन कर रहा है, ये इंडिया आंदोलन नहीं कर रहा है। एक बात समझ लेना चाहिए। और ये आंदोलन जब भारत करता है ना तो बदलाव होता है, और सत्ताएं चाहे कितनी मजबूत हों, लेकिन एक बात समझ लो, ये असली भारत अन्नदाता आंदोलन कर रहा है। इसलिए हम लोग लगे हैं, लड़े हैं, डटे रहेंगे। और जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, पहले भी कह चुके हैं, आज फिर हम लोग लगातार निरंतर लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, पर भागेंगे नहीं। बहुत धन्यवाद। तो किसान डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और अपनी शर्तों पे बिल्कुल कायम रहेंगे। ये बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।